कभी सोचा है कि मसल्स बनाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इस पूरी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि असल में ये कितना सीधा और सरल है। तो क्या मसल्स बनाना वाकई मुश्किल है? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना? जब कोई पहली बार जिम में कदम रखता है तो हर तरफ से इतनी अलग अलग सलाह मिलती है कि कंफ्यूज हो जाना तो बहुत आम बात है। और अगर ऑनलाइन देखने जाएं तो जवाब है हाँ। कोई इन्फ्लुएंसर कहेगा कीटो करो तो दूसरा कहेगा सिर्फ प्लांट पेस्ट खाओ, और फिर तो अनगिनत आर्टिकल्स हैं जो महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खरीदने को कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा शोर है। तो चलिए, इसी भूल भुलैया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। आज की फिटनेस की दुनिया ना एक कंफ्यूज करने वाली जगह बन गई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने वाले हैं। ये जो शोर है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है। हर कोने में कोई ना कोई सबसे अच्छा वर्कआउट या जादुई सप्लीमेंट बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच बताऊं, असलियत यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजों की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन के नीचे एक बहुत ही सिंपल सी सच्चाई छिपी है। मसल्स बनाना कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये कुछ बुनियादी तयशुदा सिद्धांतों पर चलता है। तो हल क्या है? हल है एक बहुत ही आसान सा समीकरण, एक इक्वेशन जो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़कर एकदम आसान बना देती है। ये स्लाइड समझिए सब कुछ एक साथ ले आती है। मसल्स बनाने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। शरीर को जरूरत से थोड़ी ज्यादा एनर्जी, मसल्स बनाने के लिए कच्चा माल यानी कि प्रोटीन, और शरीर को बढ़ने का सिग्नल देने के लिए एक स्टिमुलस। बस यही वो 3 चीजें हैं जो सच में मैटर करती हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे समीकरण के पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं, एनर्जी। इसे ऐसे समझिए, बिना ईंटों के घर नहीं बन सकता और बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के मसल्स नहीं बन सकते। और ये बात सच में बहुत जरूरी है। मसल्स बनाने के लिए शरीर का बिल्डिंग मोड में होना जरूरी है, जिसे हम एनाबॉलिक कहते हैं। और ये तभी होता है जब हम खर्च करने से ज्यादा कैलोरी खाते हैं। अगर कम खाया तो शरीर ब्रेकिंग डाउन मोड या कैटाबॉलिक में चला जाता है और एनर्जी के लिए मसल्स को ही तोड़ने लगता है। और यहाँ कोई बहुत बड़े बदलाव की बात नहीं हो रही है। अपनी सामान्य रोज की खपत से सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरी से शुरू करने का टारगेट रखिए। ये एक मुट्ठी भर मेवे या एक प्रोटीन शेक जितना आसान हो सकता है। तो जब हमारे पास एनर्जी आ गई तो अगला कदम क्या है? अब चाहिए सही बिल्डिंग मटेरियल। ये बहुत सीधा है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स फाइबर में छोटे छोटे टीयर्स होते हैं। प्रोटीन उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स देता है, जिससे वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस उगते हैं। मतलब सही मात्रा में प्रोटीन के बिना यह प्रोसेस हो ही नहीं सकता। और यहां फिर से ये सब कुछ नंबर्स का खेल है। साइंस हमें बताता है कि प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य रखना मसल्स बनाने के लिए एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई अंदाजा नहीं, बस सीधा साधा गणित, जो हमें इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है। देखिए, शरीर को मसल्स बनाने का एक कारण देना पड़ता है, एक डिमांड पैदा करनी होती है। और ये हम करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड से। ये 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, अपने मसल्स को चैलेंज करो। दूसरा, उन्हें ठीक होने का टाइम दो। और तीसरा, अगली बार उन्हें थोड़ा और ज्यादा चैलेंज करो। बस इतना ही आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर वर्कआउट में थोड़ा बेहतर करने का लक्ष्य रखना। शायद 1 रेप और कर लिया, या शायद बार में थोड़ा और वजन डाल दिया। यही लगातार इंप्रूवमेंट शरीर को और मजबूत होने और बढ़ने के लिए मजबूर करता है। हमेशा तरक्की का लक्ष्य रखना है। तो चलिए अब इन सबको मिलाकर एक सीधा साधा एक्शन लेने लायक प्लान बनाते हैं, जिसे कोई भी आज से ही शुरू कर सकता है। और ये रहा मसल्स बनाने का पूरा गणित एक ही स्लाइड में। एनर्जी के लिए थोड़ा ज्यादा खाना, निर्माण के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना, और ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए खुद को लगातार चुनौती देना। अगर सिर्फ इन 3 चीजों पर फोकस किया जाए तो रिजल्ट्स दिखेंगे ही दिखेंगे। तो भूल जाइए जो भी सुना है। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई जादुई गोली भी नहीं है। ये सिर्फ सीधा साधा हिसाब किताब है। एक बार जब इस शोर को हटा दिया जाए तो साफ दिखता है कि मसल्स बनाना इन सरल लॉजिकल सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो अब सवाल ये है, ये समीकरण अब हमारे सामने है, तो सबसे पहले किस चीज को हल करने पर ध्यान दिया जाए? क्या खाने पीने की आदतों को ठीक किया जाए, या फिर जिम में उन नंबर्स को बढ़ाना शुरू किया जाए? असल सफर तो अब शुरू होता है।